ओके, तो हम लोगों ने ओवरहेड का चैप्टर पढ़ा। ओवरहेड के अंदर हमने ओ ए आर कैलकुलेट किया। ओ ए आर कैलकुलेट करने की रीजन क्या थी कि ओ ए आर के अंदर हम लोगों ने ये चीज देखनी थी कि हमारा जो इनडायरेक्ट हमारी कॉस्ट है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारी यूनिट के अंदर कैसे चार्ज करनी है। यूनिट के अंदर लेके जाने के लिए हमने वो सारा कुछ पढ़ा कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे लेके जाना है, और उसके लिए हमने ये पढ़ा कि वो ओ ए आर मेथड से जाएगी। अब बेसिकली जब हमें गिवन होता है ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन के लिए, तो सम टाइम हमें वर्किंग बैकवर्ड करनी पड़ती है। बैकवर्ड वर्किंग का क्या मतलब होता है कि हमें रिवर्स वर्किंग करनी पड़ती है। रिवर्स वर्किंग और F2 के अंदर सवाल ही ज्यादा इसी तरह के आते हैं। पेपर के अंदर F2 के एग्जाम के अंदर आप लोग किट के अंदर भी देखोगे सॉल्व करते हुए कि रिवर्स वर्किंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अब वो कहता है कि सम टाइम्स यू मे गिवन इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एक्चुअल अंडर और ओवर अब्जॉर्प्शन। एक्चुअल डाटा दिया हुआ हो, ओवर अंडर अब्जॉर्प्शन दी हुई हो, तो आपको बजट कैलकुलेट करना पड़े या बजटेड आवर्स कैलकुलेट करने पड़े। ठीक है, तो इस तरह से आपको डाटा गिवन हो सकता है और उस डाटा से आप किस तरह से कैलकुलेशन करोगे। तो यहाँ पे ये हमें इलिस्ट्रेशन दी गई है। इलिस्ट्रेशन 7 के अंदर हमें डाटा क्या दिया हुआ है। डाटा हमें वो ये कह रहा है कि द फिक्स बजटेड ओवरहेड फॉर द वीक, मतलब बजटेड फिक्स बजटेड ओवरहेड हमने कैलकुलेट करने हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चन के अंदर हमें उसने डाटा जो दिया हुआ है वो कह रहा है कि क्वेश्चन के अंदर जो डाटा हमें गिवन है उस डाटा के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि a business absorbs its fixed production overhead on the business of direct labor hours। डायरेक्ट लेबर आवर की बेसिस के ऊपर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो अब्सॉर्ब हो रहे हैं। द बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, जो बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं वो 24 वीक के लिए 4200 है। बजटेड जो 4200 है ड्यूरिंग द वीक फॉर 4050 डायरेक्ट लेबर आवर वर वर्क। 4050 बेसिकली जो हमारे आवर्स हैं वो वर्क हुए हैं। अच्छा, वो कह रहा है कि प्रोडक्शन ओवरहेड इंकर वाज, प्रोडक्शन ओवरहेड कितनी इंकर हुई है 16,700, 16,700 एक्चुअल के अंदर जो इंकर हुई है। यहाँ पे हमें डाटा गिवन है। अच्छा, आगे वो कह रहा है कि द ओवरहेड वाज अंडर अब्सॉर्ब। अंडर अब्सॉर्ब कितने से है 1310 से। हमें सबसे पहले हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है कि ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन आती कैसे है। ठीक है, दो फॉर्मूलाज बताऊंगी। फार्मूला 1 जो है वो हमने देखना है कि अंडर अब्जॉर्प्शन कैसे आएगी, और फार्मूला 2 जो होगा उसमें हम देखेंगे कि ओवर अब्जॉर्प्शन कैसे आएगी। इफ अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स, अगर आपके अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो हैं वो हैं ग्रेटर देन एक्चुअल ओवरहेड। अगर एक्चुअल ओवरहेड से अब्जॉर्ब ज्यादा है इट मींस आपकी आ रही है ओवर अब्जॉर्प्शन। ओवर अब्जॉर्प्शन इसका मतलब ये हुआ कि अब्जॉर्ब्ड हमारे ज्यादा हैं कितने से, एक्चुअल से। यानी कि हमने ओवर कॉस्ट को अब्जॉर्ब कराया हुआ है। ठीक है, दूसरा हमने ये चीज देखनी है कि इफ अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स लेस देन एक्चुअल ओवरहेड्स, तो हमारे पास क्या आएगा, लेस देन एक्चुअल ओवरहेड्स हैं तो हमारे पास आ जाएगी अंडर अब्जॉर्प्शन। मतलब अब्जॉर्ब हमारे पास, सॉरी अब्जॉर्ब कम है और एक्चुअल ज्यादा है। ये मैंने उल्टा लिख दिया है यार, ये आप इसको इरेज कर लेना, मैंने उल्टा लिख दिया है। तो हमारे पास अब्जॉर्ब्ड अगर ज्यादा है एक्चुअल से, मतलब अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जिसके अंदर हम
ओ ए आर डाल रहे हैं और वो जो ओ ए आर हमने एक्चुअल एक्टिविटी के साथ मल्टीप्लाई किया है, वो हमारा ये वाले ओवरहेड ज्यादा आ रहे हैं और एक्चुअल वाले ओवरहेड जो हैं वो कम आ रहे हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगी ओवर अब्जॉर्प्शन और ये हो जाएगी हमारे पास अंडर अब्जॉर्प्शन। अब हमने इनको फॉर्मूल इस अमाउंट को फॉर्मूला में पुट करना है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें क्वेश्चन के अंदर अब क्वेश्चन के अंदर हमें किस तरह से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि हम यूं लिखेंगे एक्चुअल, जाहिर है जब हम कंपैरिजन करते हैं तो एक्चुअल माइनस अब्जॉर्ब करेंगे, एक्चुअल माइनस अब्जॉर्ब। अब यहाँ पे हमने अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड देखने हैं कितने, एक्चुअल ओवरहेड कितने गिवन है 17,600, मैंने एक्चुअल ओवरहेड लिख दी है। इधर ओवर अब्जॉर्प्शन के अंदर ओवर नहीं बल्कि अंडर अब्जॉर्प्शन है, एक्चुअल मेरे पास है 16,000, 16 700। अंडर अब्जॉर्प्शन कितने से आई हुई है 1310 से। एक्चुअल ये हमारे पास कितने से आई हुई है 1310 से। तो अगर मैं 16 700 को माइनस करूं 1310 से तो एक्चुअल मेरे पास आ जाएंगे 16,700 माइनस, इधर हम एक्चुअल माइनस अब्जॉर्ब करते हैं तो हमारे पास अंडर अब्जॉर्प्शन आती है। ठीक है, एक्चुअल हमारे पास है 16,700 और अब्जॉर्ब मेरे पास आ रहे हैं कितने 1310, इस तरफ प्लस हो रहा है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। और अब इस ये हमारे पास इधर माइनस हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये हम रिवर्स वर्किंग करेंगे। 16,700 जो 1310 उस तरफ ऐड हो रहा है उसको हम लेके आएंगे इस तरफ, तो 1310 इस तरफ आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगी अंडर, सॉरी अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएंगे। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड क्योंकि अंडर ये वाली है, तो हमारे पास अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कितने आए 15,390, 15,390 की हमारे पास अंडर जो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है वो आए। अब अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड को हमने अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हमारे पास कितने रेट पे आए होंगे, मतलब अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे आए होंगे। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के लिए हमें चाहिए होता है ओ ए आर। ठीक है, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के लिए हमें ओ ए आर चाहिए होता है। ओ ए आर कैसे आएगा, अब्जॉर्ब जो बजटेड ओवरहेड्स हैं, बजटेड ओवरहेड नहीं गिवन तो जाहिर है अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ही बजटेड है, जो जिसको बजट रेट पे हमने अब्जॉर्ब कराया, डिवाइडेड बाय हमारे पास एक्टिविटी लेवल हो जाएगा ड्यूरिंग द वीक जितनी एक्टिविटी लेवल हुई। तो 15,390 डिवाइडेड बाय एक्टिविटी लेवल हमारे पास कितना है 4050। इनको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.50, 1 8 3.8, 3.8 ओ ए आर आएगा। 3.8 ओ ए आर आया तो 3.8 को अगर आप मल्टीप्लाई करो एक्टिविटी लेवल से तो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 4200, तो आपके पास जो बजटेड ओवरहेड्स हैं, हमारे पास रिवर्स वर्किंग ये थी कि हमने बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड निकालने थे। अब एज अ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आना चाहिए कि यहाँ पे तो हम बजटेड ओवरहेड निकालते हैं, यूज करते हैं, बट बजटेड ओवरहेड और बजटेड एक्टिविटी लेवल हमने इसलिए नहीं लिया, बेस को बेस से सेम करना था। अगर हमारे पास बजटेड ओवरहेड नहीं है तो हम अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड लेंगे और अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के साथ हम एक्चुअल एक्टिविटी लेंगे। अब एक्चुअल एक्टिविटी जब आई तो अब हमारे पास हम ओ ए आर आ गया। ओ ए आर कितना आया 3.8, 3.8 को मैंने जब एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई किया 4200 से तो मेरे पास बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड आ गए जो कि 15,960 थे, 15,960। ये हमारा आंसर है। ये थोड़ी सी डिस्कशन थी रिवर्स वर्किंग की, तो इस तरह से हमने इसको करना था। अब जैसे अगली टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग है, तो अगली टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के अंदर अगर हम लोग देखें फॉर्मूला क्या है, अब्जॉर्ब्ड माइनस एक्चुअल, अब्जॉर्ब माइनस एक्चुअल इज इक्वल टू ओवर अब्जॉर्प्शन। इसी तरह आप अब देखो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हमारे पास कितने, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आते कैसे हैं, ओ ए आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल, ओ ए आर इज इक्वल टू ओ ए आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दिए हुए। एक्चुअल को तो मैंने यहाँ पे 49,000 लिख लिया, ओवर अब्जॉर्प्शन कितने की दी हुई है, ओवर अब्जॉर्प्शन 3500 की दी हुई है। ठीक है, ओवर अब्जॉर्प्शन 3500 की दी हुई है।
अब अगर आप देखो तो ये फॉर्मूला के अंदर 49,000 इधर माइनस हो रहा है, इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमें अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 49,000 दूसरी साइड जाएगा, प्लस 3,000 होगा तो ये आ जाएगा 52,000। 52,000। अब हमने देखना है कि जो ओ ए आर हमने अब्जॉर्ब कराया वो कितने से कराया, ओ ए आर कितना था। ओ ए आर के लिए तो हम क्या का यूज करते हैं, बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल। लेकिन अगर बजटेड ओवरहेड नहीं है तो फिर आपको अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर है फिर अब्जॉर्ब से हम पीछे बजट पे जाएंगे। तो यहाँ पे बजटेड ओवरहेड हमारे पास दिए हुए हैं 45,000। 45,000 डिवाइडेड बाय 30,000, डिवाइडेड बाय 30,000, तो ये क्या आ गया 1.5 ओ ए आर। अब ये हमारे पास बजटेड ओ ए आर आया है, और बजटेड ओवरहेड के लिए हमारे पास ओवर एब्जॉर्प्शन कितने की है, 3500 की। और अगर हम लोग देखें कि मशीन आवर्स हमारे पास कितने आए, मशीन आवर हमारे पास, हमने आवर्स निकालने, तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि मशीन आवर्स कितने। तो आर निकालने के लिए मैंने जैसे कल बताया था कि हम लोग कॉस्ट निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। अब ये जो ओ ए आर आया है ये पर मशीन आवर आया है, आंसर जो आया ये पर मशीन आर आया है, यानी कि एक मशीन आर का आया है। तो हमें टोटल मशीन आर के लिए क्या करना चाहिए, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आर, यानी कि सॉरी पर आर कर लेंगे। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पर आर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स। इस फॉर्मूला को आप इस कॉन्टेक्स्ट में लो। देखो, जैसे हम करते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, इस तरह जैसे हम लेते हैं। अब हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, और ये हमारे पास गिवन है, पर यूनिट गिवन है, तो ये हमें चाहिए, बीच में ये चाहिए। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा ना, कॉस्ट पर यूनिट, तो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। इसी तरह हमने नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ आवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, मतलब टोटल कौन सी वाली कॉस्ट, टोटल जो हमारी बजट की कॉस्ट लग रही है, बजट की कॉस्ट लग रही है, टोटल बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर आवर, पर आवर, कॉस्ट पर आवर ओ ए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 52,500 डिवाइडेड बाय 52,500 आया था ना, 52,500। तो 52,500 डिवाइडेड बाय 1.5 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे 52,500, 52,500 डिवाइडेड बाय 1.5 करेंगे तो 35,000 मशीन आवर्स टोटल हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट हो जाएंगे। बाकी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड की बात हमने कर ली थी। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए बेसिकली नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड वो वाले ओवरहेड होते हैं जो प्रोडक्शन से नहीं रिलेटेड, मतलब एडमिन, सेलिंग, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, जो फाइनेंस कॉस्ट, अदर ओवरहेड है। अब अदर ओवरहेड्स को भी हम पर यूनिट के अंदर ट्रेस करेंगे, क्यों ट्रेस करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी जेब से जा रहे हैं, ये भी हम पे कर रहे हैं, तो इनको भी ट्रेस आउट करना पर यूनिट के लिए जरूरी है, एक यूनिट में ये कितने लग रहे हैं वो जानना भी जरूरी है। तो इसके लिए मैंने आपको दो मेथड बताए थे कि मेथड वन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ओवरहेड को या तो हम यूज कर सकते हैं कि हम जो कोरेस्पॉन्ड क्लोजली लिंक करता हो नॉन मैन्युफैक्चरर से, जो प्रोडक्शन कॉस्ट के डायरेक्ट बेसिस क्लोजली रिलेटेड हो, तो उनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे नॉन प्रोडक्शन के लिए भी सबसे ज्यादा मेन जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड रिलेटेड बेसिस है वो डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मशीन आवर है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मशीन। लेबर ज़ाहिर है हमारे जो मेन वर्कर काम कर रहे हैं उसी को देखने के लिए हमारे इनडायरेक्ट वर्कर भी वहाँ पे मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे हैं, और मशीनें भी जितनी जितनी टाइम के लिए यूज हो रही है उतने टाइम के लिए भी हमारे पास बाकी सब कुछ होगा। तो इस तरह से हम करेंगे, या तो हम डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट आवर्स की बेसिस पे कर रहे हैं, मशीन आवर्स की बेसिस पे, या फिर दूसरा मेथड ये है कि उसका हम अपना अलग अलग से ओ ए आर बना लें, अपना सेपरेट सेपरेट ओ ए आर बना लें, जिसका हमें फायदा होगा, एडमिन का अलग से, सेलिंग का अलग से, मार्केटिंग का अलग से। जैसे इस एग्जांपल के अंदर ये जो टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 7 है,
इस टेस्ट को अंडरस्टैंडिंग 7 के अंदर हर एक का अपना अपना OAR हमें कैलकुलेट करना था। टेस्ट को अंडरस्टैंडिंग 7 के अंदर अगर हम लोग देखें तो सेलिंग ओवरहेड आर अब्सॉर्ब, सेलिंग ओवरहेड किस बेस पे अब्सॉर्ब हो रहे हैं, सेल्स वैल्यू के ऊपर अब्सॉर्ब हो रहे हैं। तो जब सेल्स वैल्यू के ऊपर सेलिंग ओवरहेड अब्सॉर्ब हो रहे हैं तो हमें सेल्स वैल्यू निकालनी है। सेल्स वैल्यू कैसे आती है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। एक यूनिट की प्राइस कितनी है और नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास एक्स के इतने हैं, वाई के इतने हैं, और सेल्स की प्राइस कितनी है, 1 लाख। तो इस तरह से सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो सेलिंग का अगर मैं OAR कैलकुलेट करना चाहूँ, OAR फॉर सेलिंग, तो सेलिंग की बेस है सेल्स वैल्यू। तो सेल्स वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, 10,000 यूनिट्स है, और तेरी बेस ये लेनी है ना, टोटल रेवेन्यू हमारे पास, टोटल रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स को हम सेल्स रेवेन्यू की बेस पे मतलब सेल्स रेवेन्यू को हम सेल्स की बेस पे उठाएंगे। तो अगर हम प्रोडक्ट एक्स का करते हैं तो प्रोडक्ट एक्स का हमारे पास कितना है, 450,000, सेल्स रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 4,650,000 डिवाइडेड बाय 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1 लाख उसकी कॉस्ट आ जाएगी, 1 लाख उसकी कॉस्ट आ जाएगी। ये आ जाएगा 0.45, 0.45 को हमें मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, क्योंकि जब भी कोई कॉस्ट या सेल्स की वैल्यू आएगी तो वो एज अ परसेंटेज हमें आंसर बताना है। जब भी कॉस्ट और सेल्स की बात आएगी तो वो हम एज अ परसेंटेज यूज करेंगे, परसेंटेज में आंसर बताएंगे। इसी तरह अगर हम लोग आगे देखें, वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आर अब्सॉर्ब्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट यहाँ पे दी हुई है, बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ एक्स, इसकी बेस के ऊपर वो क्या कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन के ओवरहेड आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 300,000, 300,000 डिवाइडेड बाई 80,000, ये मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, और उल्टा मैंने लिख दिया है, 80,000 डिवाइडेड बाय, क्योंकि बजटेड ओवरहेड जो होते हैं, ओवरहेड डिवाइडेड बाय एक्टिविटी लेवल है ना, तो एक्टिविटी लेवल प्रोडक्शन कॉस्ट की परसेंटेज लेंगे। तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 3 लाख, एक्स के लिए अगर मैं करूँ तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेट करना है, परसेंटेजेस के अंदर बताना है। उसके लिए वो यही कह रहा है कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए। आपको जो भी बेसिस दी गई होंगी, जो भी क्वेश्चन के अंदर बताया गया होगा, आपने उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से जो हेडिंग्स दी हुई होंगी, जो क्वेश्चन के अंदर गाइडेंस दी होगी, उसी को आपने फॉलो करना। आगे जर्नल और लेजर एंट्रीज हैं, जर्नल और लेजर एंट्रीज की भी हमने बात की थी। जर्नल और लेजर एंट्रीज बेसिकली हमें क्या करना होता है कि कोई भी चीज ऐसी जो हम लोग जिसका सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, जर्नल एंट्रीज हम उसको एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं उनको जर्नल में ही हम डाल देते हैं। अब जर्नल और लेजर, जर्नल और लेजर के लिए हमें डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट देखनी है। डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट जो मटीरियल लेबर एक्सपेंसेस थे उनके लिए वर्क इन प्रोग्रेस होता था, इनडायरेक्ट के लिए प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट खोला जाता था। डायरेक्ट के लिए वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि वो मेन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और मेन जो ट्रेस आउट होने वाली है, इसलिए हम उसके लिए WIP वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट खोलेंगे, और ये प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट खोलेंगे। इसके अंदर सारे के सारे नॉन प्रोडक्शन है। इसके अलावा नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होगा, अकाउंट एडमिन का अकाउंट होगा, सेलिंग का अपना अकाउंट होगा, डिस्ट्रीब्यूशन का अपना अकाउंट होगा, हर एक का अपना अपना अकाउंट होगा। जो भी डिफरेंस इनके अंदर आएगा, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन को भी हमने ट्रीट करना है, ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन को भी हम मतलब अपने जर्नल लेजर के अंदर ट्रीट करेंगे। कोई भी डिफरेंस आता है ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन के अंदर, उसको ट्रांसफर किया जाता है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा तो कोई भी डिफरेंस आएगा ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन का, तो उसको हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर पोस्ट करेंगे। तो ये जैसे एंट्रीज हैं लेबर, ये हमारा क्या बना हुआ है, ये हमारा प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट बना हुआ है। प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट के अंदर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो लेबर की एंट्री होगी, लेबर की एंट्री क्या होगी। अब लेबर की सबसे पहले लेट सपोज लेबर हमारा कहाँ पे काम करता है, अगर हमें डायरेक्ट लेबर को सॉरी, जो हमारी डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंस की कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस की अगर हम लोग बात करें
तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास एक्सपेंस है वो डेबिट होगा। डेबिट क्यों होगा? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। क्रेडिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास, सॉरी, जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस वर्क इन प्रोग्रेस में क्रेडिट होगा। ऊपर हमने बात की थी इसके लिए ये अकाउंट खोला जाता है। अब ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है। इसी तरह अगर हम लोग देखें हमारे जो लेबर कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट भी हमारा क्या होगा? लेबर कॉस्ट भी हमारे पास, लेबर कॉस्ट भी जारी होगी। तो हम लोगों ने वो भी देखना है कि लेबर कॉस्ट हमने किस अकाउंट से पे की। तो लेबर कॉस्ट कहाँ पे इंकर हो रही है? प्रोडक्शन ओवरहेड में। प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट इंक्रीज हुआ, मतलब इसके अंदर एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, क्यों? वहां पे लेबर काम कर रही है, तो ये डेबिट हो गया। क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट हमारे पास क्या होगा? क्रेडिट आपके पास किस जो रीजन थी, लेबर कॉस्ट, ठीक है, क्रेडिट आपके पास लेबर कॉस्ट होगी तो, या लेबर का जो लेबर अकाउंट है उसको आप क्रेडिट कर दोगे। अब यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड का हम अकाउंट बना रहे हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए हमारे पास हमने वो जो चीजें देखनी है कि प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर हमारे पास कहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट हुआ, कहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड क्रेडिट हुआ, तो वो रीजन हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है। और बैलेंसिंग फिगर जो होगी वो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन होगी। और ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन को इस तरह हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी होगी वो ट्रांसफर कर देंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड आर यूजली अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। जो ओवरहेड है उसको परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और इसीलिए वो आगे कह रहा है कि अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आर क्रेडिट आउट प्रोडक्शन ओवरहेड। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड जो होते हैं वो क्रेडिट कर दिए जाते हैं, यानी कि वो ट्रांसफर हो जाते हैं, फिर उसको वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर हम लेके जाते हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर लेके जाते हैं। इसी तरह प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट जो होता है वो हमें कलेक्टिवली बनाना पड़ता है। उसके अंदर इनडायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी जो होती है वो सारी आ जाती है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ओवर या जो अंदर होती है वो ट्रांसफर कर दी जाती है टू प्रॉफिट, टू इनकम स्टेटमेंट, जिससे हमें पता चले कि हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है या प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। चैप्टर हमारा हो गया है खत्म। ओके, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था ओ ए आर, और ओ ए आर पे हमने बात की थी कि जो ओ ए आर होता है बेसिकली वो डिपार्टमेंटल भी होता है, और ओ ए आर जो ब्लैंकेट होता है वो भी होता है। ब्लैंकेट वर्ड आएगा तो इसका मतलब क्या है कि सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एक रेट होगा, चाहे वो असेंबली है, चाहे वो फिनिशिंग है, चाहे वो मेंटेनेंस है, चाहे वो कैंटीन है, वट एवर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके लिए जब एक रेट की बात होगी कि सिंगल एक ही रेट हम यूज करें, तो वो ओवरहेड रेट हमारा ब्लैंकेट होगा। और जो डिपार्टमेंटल होगा, डिपार्टमेंटल का मतलब है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट सेपरेट ओ ए आर, हर डिपार्टमेंट का अपना ओ ए आर, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली कितनी कॉस्ट कितने जा चुकी है। उसके लिए हमने फार्मूला भी देखा। फार्मूले में हमने ये देखा कि यहाँ पे हमारे पास बजटेड ओवरहेड है डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल है। बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी लेवल है। अब इसके लिए इलिस्ट्रेशन हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप क्वेश्चन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखो। रिक्वायरमेंट के अंदर हमें क्या बोला जा रहा है? रिक्वायरमेंट के अंदर बोला जा रहा है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट ओ ए आर पर आवर क्या है? मैंने कहा था कि ओ ए आर पर आवर होगा, ओ ए आर पर मशीन आवर हो सकता है, ओ ए आर कॉस्ट की परसेंटेज हो सकता है। तो कोई भी चीज हो सकती है जिसको हम एज अ बेस ओ ए आर लेंगे। यूनिट भी हो सकता है, तो उसी तरह फिर बेस को बेस से रख के तो डिवाइड करना है। जैसे फॉर्मूला है ना, टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो बजटेड ओवरहेड जो हमने लिए हैं उसकी बेस जो भी हमने यूनिट अगर लिया है तो डेफिनेटली यूनिट बेस। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट का पर यूनिट की बेस पे निकालो, तो यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड के अंदर वही चीज रखनी पड़ेगी जो कि जिसको हमें पूछा गया है। अच्छा, अब एक तो मशीनिंग का निकालना है, दूसरा असेंबली का निकालना है, तीसरा ब्लैंकेट निकालना है। इसका मतलब इसका सेपरेट निकालना है, इसका सेपरेट निकालना है, फिर ब्लैंकेट निकालना है। ब्लैंकेट यानी कि टोटल। अब सम टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके माइंड में ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो एक रेट जो आएगा वो
ब्लैंकेट बन जाएगा। नो, ब्लैंकेट के लिए भी हमने सेपरेट तरीके से जो फॉर्मूला है, टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड एक्टिविटी लेवल का, उसको हम वर्क करेंगे, उसको हम रन करेंगे। तो ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या आस्क किया गया है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है तीन प्रोडक्ट से रिलेटेड हमें ये बताया गया है। बालार्ड लिमिटेड मेक्स 3 प्रोडक्ट। बालार्ड जो कंपनी है वो बेसिकली 3 प्रोडक्ट बना रही है, ए बी एंड सी। ईच पासिस थ्रू 2 प्रोसेसेस। अब 2 डिपार्टमेंट या 2 प्रोसेसेस, ये चीज याद रखनी है हमेशा कि कोई एक यूनिट या एक प्रोडक्ट जो होती है, जैसे पी प्रोडक्ट है, जैसे क्यू प्रोडक्ट है, इसको बनाने के लिए हम 2 डिपार्टमेंट में से गुजारेंगे। यानी कि हाल दो में से नहीं, इससे ज्यादा डिपार्टमेंट से भी गुजर सकता है, 4 डिपार्टमेंट में से भी गुजर सकती है प्रोडक्ट, 5 में से भी गुजर सकती है। इस जगह पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया कि 2 डिपार्टमेंट में से गुजरेगी, तो इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल हम उस चीज को असेंबल करेंगे और मशीन से पहले कटिंग करेंगे और फिर असेंबल कर देंगे, तो वो प्रोडक्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे लेबर आर दिए गए हैं, प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है। मशीनिंग आर दिए गए हैं, असेंबली आर दिए गए हैं। प्रोडक्ट ए के यूनिट दिए गए हैं, बी के यूनिट दिए गए हैं। और जो हमने फॉर्मूला में यूज करना है, टोटल बजटेड ओवरहेड, जो टोटल बजटेड ओवरहेड का फॉर्मूला हमने यूज करना है, उसके लिए बजटेड ओवरहेड दिए गए हैं दोनों डिपार्टमेंट के। सिर्फ अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ हमें चाहिए बेस, यानी कि हमने ये चीज देखनी है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा। बजटेड ओवरहेड दिए गए हैं, इसका फॉर्मूला होता है टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो ओवरहेड तो हमें गिवन है, अब हमें एक्टिविटी लेवल को फाइंड करना है, यानी कि एक्टिविटी लेवल बनाना है। अगर हम नीचे क्वेश्चन में देखें तो रिक्वायरमेंट सबसे पहले थी पर मशीन आर, एक मशीन आर के हिसाब से और एक लेबर आर के हिसाब से हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ओवरहेड तो दिए हुए हैं हमें यहाँ पे। क्योंकि मशीनिंग का सेपरेट कैलकुलेट करना है और असेंबली का सेपरेट कैलकुलेट करना है, तो सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना है कि ये जो तीनों प्रोडक्ट बनी हैं वो मशीन के टोटल कितने आवर्स में से गुजरी हैं और इसके कितने यूनिट्स थे। ये ये यूनिट्स थे। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया गया कि ए का निकालो या बी का निकालो, उसने टोटल हमें कहा है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट का ओ ए आर, इसका ओ ए आर कितना बनता है और इसका ओ ए आर कितना बनता है, ये उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है। हमें ये नहीं बताया गया कि एक प्रोडक्ट का सेपरेटली बताओ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि मशीनिंग डिपार्टमेंट में से तीनों प्रोडक्ट जितने घंटे गुजरी और जितने यूनिट्स, जाहिर है ये 1000 यूनिट 1 घंटे में बने, तो टोटल कितना कितना कितने आवर्स बने। इसी तरह 2002 आवर्स में बने तो कितने आवर्स लगे। इसी तरह सी पे कितना हुआ, तो ये हमने इस तरह से पहले बेस बनानी है। तो हमें देखना है कि बेसिकली आवर्स कितने लगे, टोटल घंटे कितने लगे। टोटल घंटे किस किस के लिए, पहले हम पहली रिक्वायरमेंट करने जा रहे हैं। वन रिक्वायरमेंट हमारी है मशीनिंग डिपार्टमेंट पर आवर, 1 घंटे के हिसाब से। पर आवर की जब बात आती है, जैसे पर यूनिट की होती है, तो पर यूनिट के लिए हम क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर लेते हैं। अगर 1 यूनिट की कॉस्ट हमें चाहिए हो तो यहाँ पे पर आवर चाहिए, तो पर आवर के लिए हम क्या करेंगे, टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड आवर्स, क्योंकि आवर से वो डिवाइड होगा तो पर आवर में ही रेट आएगा। उसके लिए मशीनिंग डिपार्टमेंट है, तो मशीनिंग के पहले हमें टोटल बजटेड आवर्स देख लेने चाहिए, टोटल कितने आवर्स लगे हैं। जाहिर है जितने भी सारे लगे होंगे, जितने में यूनिट्स बने होंगे, वो सारे हमने कंबाइन करने। तो अगर हम ए की बात करें तो ए आ रहा है 1000 यूनिट्स हैं इसके और 1 घंटा लग रहा है, तो टोटल घंटे हमें चाहिए। बी यूनिट है तो बी के लिए, बी प्रोडक्ट है तो बी प्रोडक्ट के लिए 2000 यूनिट्स हैं और 2000 2 घंटों में बन रहे हैं। सी है तो सी के लिए जाहिर है 500 यूनिट्स हैं, इंटू 0 है तो जाहिर है वो 0 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000, ये आ जाएगा हमारे पास 4000, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो टोटल आवर्स कितने बने, 5000 आवर। अब मशीनिंग के लिए ओवरहेड दिए हैं, तो मशीनिंग के लिए मैं कैसे फॉर्मूला यूज करूंगी, यहाँ पे जैसे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल बजटेड ओवरहेड, टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड आवर्स, मशीन के आवर्स। तो 1 लाख को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5000 से। 1 लाख को हम 5
1000 से डिवाइड कर लेंगे तो 100,000 डिवाइडेड बाय 5000 आएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 100,000 डिवाइडेड बाय 5000, ये 20 पर आवर आएगा। अब पेपर के अंदर एग्जामिनर इस 20 चारों ऑप्शन ए ऑप्शन क्वेश्चन जो आंसर में ऑप्शन आएंगे, ए ऑप्शन आएगा, बी ऑप्शन आएगा, सी आएगा, डी आएगा। अब चारों में 20 लिखा हुआ है, चारों में 20 लिखा हुआ है। एसीसी के क्वेश्चंस के आंसर तो ऐसे ही आते हैं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि चारों में 20 है, कौन सा चूज करना है। अब लिखा हुआ क्या होगा, पर आवर, पर यूनिट, इसके बाद परसेंटेज, और या 20, सिर्फ $20 कर लेते हैं सिंपल। तो बेसिकली हमने किस तरह निकालना था, पर आवर में निकालना था, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी सारे ऑप्शन को हम स्किप कर लेंगे। 20 पर आवर, $20 पर आवर जो हमारा रेट होगा वो आंसर होगा। तो पेपर के अंदर बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब सेम इसी तरह हमने बी के लिए भी करना है, और सॉरी असेंबली के लिए भी करना है। तो असेंबली के लिए हमारे पास ये वाले आवर्स लगे हैं और यूनिट्स तो यही बने। तो असेंबली डिपार्टमेंट के लिए प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है। ए के यूनिट बने हैं 1000 और उनको लगा है 1 आवर। बी के यूनिट्स बने हैं 2000 और उनको लगा है आधा घंटा, 0.5 आवर। सी के बने हैं 500 यूनिट्स और सी के यूनिट्स को लगा है 4 आवर्स। तो टोटल आवर्स हमें यहाँ पे चाहिए, टोटल आवर्स बजटेड चाहिए असेंबली डिपार्टमेंट के। तो इसमें अगर हम लोग ये देखें तो ये 1000 हो जाएगा, 2000 को 0.5 से हमने अगर मल्टीप्लाई किया, टू 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो ये आ जाएगा आपका 1000 अगेन, 1000 और ये आ जाएगा 2000। तो टोटल बना 4000, टोटल आवर्स बने 4000। तो इसकी वर्किंग करने के लिए हम बजटेड ओवरहेड तो ये दिए में, इसकी वर्किंग करने के लिए हम टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड आवर्स चाहिए हमें। तो बजटेड ओवरहेड कितने दिए में, 150,000 डिवाइडेड बाय 4000 कर लेंगे, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो इससे हमारा आंसर आ रहा है 150,000 डिवाइडेड बाय 4000 आवर्स। तो इससे हमारा आंसर जो आएगा वो आंसर बनता है 37.50 पर आवर, 37.50 पर आवर। तो हमें अपनी वर्किंग को ध्यान से देखना है। उसने हमसे पूछा था मशीनिंग के लिए पर आवर रेट निकालो, तो मशीनिंग में 3 प्रोडक्ट मशीनिंग में से गुजर के बनी है और 3 प्रोडक्ट के इतने यूनिट बने हैं, तो जब कॉस्ट उन पे इतनी लगी है तो आवर्स भी हमें टोटल करके लेने थे। तो ये दोनों हमने वर्किंग कर ली। अच्छा, पहले का आंसर हमने यहाँ पे लिखना है, फर्स्ट का आंसर हमने यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा 20 पर आवर, ये आता है 20, ये वाला आंसर आ रहा था। दूसरे का आ रहा है आंसर 37.5। तीसरा चाहिए ब्लैंकेट OAR। तो ब्लैंकेट OAR का मतलब ये है कि टोटल OAR कितना आया। अब टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड एक्टिविटी लेवल, यानी कि टोटल बजटेड आवर। ऊपर जो हम कर रहे थे वो असेंबली और उसके डिफरेंट डिफरेंट कर रहे थे, अब दोनों के इकट्ठे कर लेंगे। अगर हम तो क्वेश्चन के अंदर बजटेड ओवरहेड देखें तो 1 लाख असेंबली के हैं, 1 लाख प्लस 150,000 फिनिशिंग के हैं, और डिवाइडेड बाय इसके आवर्स कितने बने थे, 5000 आवर इसके बने थे, प्लस 4000 आवर इसके बने थे। ऐसे करके हमने रेट निकालना है। तो 150 प्लस 100 ये आ जाएगा 350, 350 और डिवाइडेड बाय 9000, तो सॉरी 250, 150 प्लस 100 250, 250,000 डिवाइडेड बाय 9000। तो ये आपके पास बनेगा ब्लैंकेट OAR 27.78, 27.78 ब्लैंकेट OAR होता है। तो उसमें टोटल आते हैं, टोटल का मतलब असेंबली प्लस फिनिशिंग या वट एवर जितने भी डिपार्टमेंट है सबको ऐड कर लिया जाता है। जबकि सेपरेट सेपरेट होगा तो अपने अपने ओवरहेड और अपना अपना एक्टिविटी लेवल। अच्छा, आप उसने आगे हमें पूछा है कि ओवरहेड अब्सॉर्ब बाय प्रोडक्ट बी यूजिंग अ सेपरेट डिपार्टमेंटल रेट।
कि अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट बी की बात करो तो सेपरेटली प्रोडक्ट बी जो दोनों डिपार्टमेंट में से गुजरी है तो उस पे कितना ओवरहेड अब्जॉर्ब हुआ है। अब्जॉर्ब होने का मतलब है कि उसके अंदर कितनी वो कॉस्ट गई है। तो अगर हम लोग देखें कि जो बी प्रोडक्ट है वो असेंबली में से भी गुजरी है और फिनिशिंग में से भी गुजरी है। असेंबली में से भी गुजरी है और फिनिशिंग में से भी गुजरी है। असेंबली में जो इसने टाइम लगाया है, यहाँ ऊपर आपको क्वेश्चन में ये चीज मेंशन है, ये चीज बी का हम करने लगे। मशीनिंग, सॉरी, मशीनिंग और असेंबली है, मैंने फिनिशिंग और असेंबली लिख रही है, मशीनिंग। बी ने मशीनिंग में कितने घंटे लगाए? 2 घंटे। और बी ने असेंबली में कितने घंटे लगाए? आधा घंटा। तो कॉस्ट भी उतनी ही चार्ज होगी ना, ज्यादा तो चार्ज नहीं होगी। तो असेंबली और मशीनिंग, असेंबली और मशीनिंग। अब असेंबली में से उसने कितने घंटे लगाए थे? आधा घंटा। तो रेट क्या है आपका असेंबली का? ये असेंबली का रेट है, असेंबली का 37.5। 37.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ये 0.5 क्यों किया? क्योंकि आधा घंटा ही उधर लगा। और रेट और अब्जॉर्ब का मतलब होता है यूनिट के अंदर कितने गए। तो इसका मतलब ये होगा, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला होता है OAR मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी लेवल, यानी कि जितनी एक्टिविटी लेवल है, एक्चुअली जितनी लगी। तो एक्चुअली हमारे आवर्स इसके 0.5 इसमें लगा था असेंबली में। मशीनिंग में कितना लगा? और रेट क्या है मशीनिंग का? मशीनिंग डिपार्टमेंट का रेट है 20। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स। तो हम इन दोनों के आंसर्स को ऐड कर लेंगे तो टोटल यहाँ पे बनेगा 58.75, जो कि इसका आंसर बनता है 58.75, जो कि सिर्फ और सिर्फ बी प्रोडक्ट का इनडायरेक्ट कॉस्ट का जो 1 यूनिट का रेट है, 1 यूनिट के अंदर 58.75 बी प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है। तो इस तरह से हमने अब्जॉर्ब कराना है। थोड़ा सा समराइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं, यानी कि समरी बनाते हैं। अगर हम लोग समराइज करने की बात करें, मैं यहाँ पे इसकी समरी आपको बना के बता देती हूँ ताकि आपके नोट्स भी बन जाएं और आपको पेपर के लिए भी आसानी हो जाए। नोट्स में अगर आपने बनाने हैं और आपने याद रखने के लिए रखना है तो आप इस तरह इसको लिख सकते हैं कि बेसिकली हम लोग जो इनडायरेक्ट कॉस्ट थी, इनडायरेक्ट कॉस्ट को जो पर यूनिट के अंदर नॉन ट्रेसेबल थी, नॉन ट्रेसेबल थी, ठीक है, ट्रेस नहीं की जा सकती थी, उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रेस आउट किस में करने की कोशिश कर रहे हैं? पर यूनिट में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने डॉलर से वो रेट बनता है। इस सारे काम के लिए हमने जो मेथड पढ़ा, मेथड, वो मेथड क्या था? अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, ये मेथड था। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर हमें यूनिट के अंदर ज़ाहिर रेट जैसे अभी हम लेके गए तो उस तरह चाहिए था। तो यूनिट के अंदर रेट लाने के लिए अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड करने होते हैं, अब्जॉर्ब ओवरहेड करने होते हैं। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इज इक्वल टू OAR मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। जैसे अभी अभी हमारा लास्ट स्टेप था, ये लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप। अब काम मेन हमने यही करना था, काम हमने मेन इस चैप्टर के अंदर ये करना था जिसके लिए हम पूरा चैप्टर पीछे भी पढ़ के आए। अब इस काम के अंदर अगर आप लोग देखें, आपको एक चीज नजर आ रही होगी। क्या चीज नजर आ रही है? OAR रेट, ये रेट नजर आ रहा है। इसकी वर्किंग, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड एक्टिविटी लेवल, OAR का ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला तो हमें गिवन होता है, ये फॉर्मूला हमें गिवन मतलब हमें पता है। इसके लिए ये जो टोटल बजटेड ओवरहेड्स हैं ये हमें कैलकुलेट करने थे, ये बजट हमें बनाना था। और ये बजट हमने किस से बनाया? स्टेप 1 हमारा क्या था? एलोकेशन। स्टेप 1 पे हमने की एलोकेशन, स्टेप 2 पे हमने की अपॉर्शनमेंट, अपॉर्शनमेंट, स्टेप 3 पे हमने की री अपॉर्शनमेंट, दोबारा से अपॉर्शनमेंट,
अगर आपने इसको याद रखने के लिए ऐसे लिखना है तो इसके लिए फॉर्मूला था डिपार्टमेंटल बेसिस, डिपार्टमेंटल बेसिस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ डिपार्टमेंट बेसिस मल्टीप्लाई बाय जॉइंट कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय जॉइंट कॉस्ट। रीअपॉर्शनमेंट के अंदर हमने क्या किया, हमने क्लोज द सर्विस कॉस्ट की थी, सर्विस कॉस्ट को हमने क्लोज किया था किस तरह से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेसिस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेसिस मल्टीप्लाई बाय सर्विस सेंटर कॉस्ट। बट ये तब था जब हमारे पास ये डायरेक्ट थी, लेकिन अगर हमारे पास ये रेसिप्रोकल होती, रेसिप्रोकल मेथड होता तो फिर हमारा फॉर्मूला था प्रोडक्शन आर सर्विस डिपार्टमेंट बेसिस डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ डिपार्टमेंट्स अंडर कंसिडरेशन, जितने भी डिपार्टमेंट अंडर कंसिडरेशन थे मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट, जो सर्विस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट कौन सी, जिस कॉस्ट को आप पीछे लेके आने जा रहे हो। अब ये सारा प्रोसेस करने के बाद चौथे नंबर पे हमारे पास बन गए थे टोटल बजटेड ओवरहेड। टोटल बजटेड ओवरहेड जब आ जाते हैं तो पांचवें नंबर पे हमने क्या किया, हमने ओ ए आर कैलकुलेट किया। ओ ए आर के लिए क्या किया, टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड एक्टिविटी लेवल कर लिया। यहाँ से हमारे पास एक रेट आ गया, उस रेट को हमने फिर छठे स्टेप पे क्या किया, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड किए, अब्जॉर्ब ओवरहेड किए। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे आते हैं, जैसे ओ ए आर इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो ये सारा काम अभी तक की समरी बनी है कि हमने ये सारा काम इस चैप्टर के अंदर पढ़ा है और ये सारा काम अभी तक हमने किया है, क्योंकि बेसिकली हमारा मेन पर्पज था ये, जो कि यूनिट के अंदर पहले हमें पता नहीं होती थी कितने डॉलर से जा रही है, उस डॉलर को बनाने के लिए हमने ये काम किया है, OAR सीखा है। तो अब वो जो OAR ये सारा काम जो कर रहे हैं, इसमें हम वर्ड यूज कर रहे हैं बजट का, वर्ड यूज कर रहे थे हम बजट का। जो भी चीज बजटेड होती है ना, बजटेड वो अंदाजों से होती है, बजटेड जो चीज होती है वो अंदाजों से होती है। तो हमने जब साल खत्म होगा, जैसे ईयर एंड के ऊपर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, तो तब हमने ये भी तो देखना है ना कि स्टार्ट के ऊपर जो OAR रखा था, हो सकता है कि वो तो एस्टिमेटेड था, वो तो बजटेड था, अंदाजे के मुताबिक था, हो सकता है कि वो ज्यादा रहा हो या हो सकता है वो कम रहा हो। तो अगर वो ज्यादा हमने चार्ज किया है तो हमने कॉस्ट बढ़ा के लिख लिया, मतलब हमारी कॉस्ट का ज्यादा आ रही होगी और प्रॉफिट कम आ रहा होगा। और अगर हमने उसको कम लिखा है तो हमारी कॉस्ट, शायद हमने उसको कम चार्ज किया है तो कॉस्ट कम लिखी हुई है, प्रॉफिट ज्यादा किया हुआ है। तो हमने इसकी वर्किंग करनी है, इसको ठीक करना है। अब यहाँ पे टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 4 है, इसके अंदर डायरेक्ट वेजेस, लेबर आर, मशीन आर, सारा कुछ दिया हुआ है। दो डिपार्टमेंट बजट के अंदर, एक्चुअल के अंदर दिए हुए हैं। अब बजट के अंदर अगर आप देखो तो बजट के अंदर 24,000 है, एक्चुअल के अंदर 30,000 है, बजट के अंदर 70,000 है और यहाँ पे 59,500 है। तो बेसिकली ये हमारा अंदाजा था कब, स्टार्ट के ऊपर। बजट हमारा स्टार्ट ईयर शुरू होता है तो तब हमारा बजट बनता है। और ये हमारा कब आया है, ये एट एंड आया है। एट एंड मतलब साल के आखिर में है। तो जब साल के आखिर में ये आ रहा है तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे, कंपैरिजन क्या नहीं करेंगे कि हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा फर्क कितना आ रहा है। अगर हम लोग देखें ये सारे ओवरहेड मिला के, इसके प्रोडक्शन ओवरहेड कितने बन रहे हैं 180, और इसके कितने बन रहे हैं, एक्चुअल में कितने आए 2 लाख, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर 20,000 का वेरियंस है, 20,000 का वेरियंस है, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि कंपनी को कंट्रोल करना चाहिए। कि हमारे पास, हमने बजट में सोचा था कि हम 180,000 के ओवरहेड लगाएंगे, एक्चुअल में वो 200,000 के लग रहे हैं, मतलब नुकसान हो रहा है हमें, हमारे पास कॉस्ट ज्यादा लग रही है। इसको हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि सारी चीजें हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट और सारा कुछ दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिए हुए हैं, लेबर पे, मशीन आर पे, सारा कुछ दिया हुआ है, कह रहा कंप्लीट द फॉलोइंग सिंगल प्रैक्टिस OAR।
एक ब्रैकेट ओ ए आर यानी कि एक ओ ए आर, सॉरी सिंगल ब्लैंकेट ओ ए आर यानी कि एक ओ ए आर कैलकुलेट करके सारी की सारी कॉस्ट को हमें देखना है। तो ओ ए आर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल ओ ए आर कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, देखिए मैं इसको इरेज करूँ। अब यहाँ पे उसने हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी हुई हैं, तो हमें यहाँ पे कौन सी चीज लेनी है, हमें ओवर हेड्स लेनी है, ठीक है, ओवर हेड्स लेने हैं। तो ब्लैंकेट ओए आ रहा है, तो ब्लैंकेट ओए आर के लिए हमें बजट, हमें ओए आर के लिए बजट चाहिए होता है, एक्चुअल सिर्फ हमें कंपैरिजन के लिए चाहिए होता है। तो बजट के लिए हमारे पास ये प्रोडक्शन ओवरहेड है 180 प्लस 100,000 कर लेंगे। तो जो बेस होगी, बेस जैसे मशीन आ रहा है या लेबर आ रहा है या जो भी हमारी बेस होगी, उसको हम यूज कर सकते हैं दोनों, मतलब अगर मशीन आ रहा है तो हम इस बेस को यूज करेंगे, अगर लेबर आ रहा है तो हम इस बेस को यूज करेंगे, अगर डायरेक्ट वेजेस आ रहा है तो हम इस बेस को यूज करके ओआर कैलकुलेट करते जाएंगे। और अगर टोटल हम ओवरहेड्स ले रहे हैं, जैसे 280 ले रहे हैं, 280 कंबाइन करके ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमें इनको भी, इन तीनों को भी ऐड कर लेना चाहिए, क्योंकि इन तीनों पे वो ओवरहेड्स लग रहे हैं। अच्छा, उसने नीचे बोला है कि ओ यार आपने किसका कैलकुलेट करना है, मोल्डिंग डिपार्टमेंट का अलग से कैलकुलेट करना है, पेंटिंग डिपार्टमेंट का अलग से करना है। तो जब मोल्डिंग का होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 180,000 सिर्फ ओवरहेड लेंगे और डिवाइडेड बाय मशीन आपकी बेस पे आप कर सकते हो, लेबर आपकी बेस पे कर सकते हो, जिसकी बेस पे आपको करना है आप उस पे कर सकते हो। पेंटिंग का भी इसी तरह ही आपने करना है। तो या फिर आपने ओ ए आर को कॉस्ट ऑफ फी कितनी लगी है तो टॉप ओवर है, जैसे हम यहाँ पे ओ ए आर कैलकुलेट कर लेंगे, तो उस ओ ए आर को मल्टीप्लाई कर देंगे जितने फी के यूनिट्स बने, तो इससे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली एक्टिविटी लेवल के अंदर कितना अब्जॉर्ब किया है। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पहले पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो आप इसके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये जो ओ ए आर हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये रेट हो सकता है कि हमने ज्यादा किया हुआ हो या हो सकता है हमने कम किया हुआ हो, मतलब ये कि मेरा अंदाजा शायद ज्यादा लगा हुआ हो या शायद मेरा कम लगा हुआ हो। तो ये मुझे कैसे पता लगेगा कि अंदाजा मेरा कम लगा है या ज्यादा लगा है, शुरू के अंदर, क्योंकि जब बजट बना था तो बजट साल के स्टार्ट में बना था, लेकिन जब मेरी कॉस्ट इंकर हुई तो एक्चुअली वो कब आई, वो एंड पे आई। तो इसका हमने कंपैरिजन तो करना है, सोचा क्या था और हुआ क्या था। तो वो ओवर और अंडर अब्जॉर्प्शन हमें देखनी है। तो ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन, ये तो हमने कहा बजटेड ओवर मेरा बजटेड एक्टिविटी लेवल है। ओवर या अंडर का तरीका कैसे देखते हैं, सिर्फ उसको ओवर या अंडर को कैलकुलेट नहीं करना, ओवर या अंडर को कैलकुलेट करके उसकी ट्रीटमेंट भी करनी। ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि हमने उसको अ, ठीक भी करना है, क्योंकि हमने अपनी स्टेटमेंट के अंदर उसको गलत शो किया हुआ। अच्छा, जैसे वो कह रहा है कि इफ ईदर आर बोथ एस्टिमेट्स फॉर बजट बजटेड ओवरहेड, मतलब कोई एक या बोथ एस्टिमेट जो होते हैं ओवरहेड बजटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी आर डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल रिजल्ट। मैंने कहा ना कि एस्टिमेटेड अगर एक्चुअल से डिफरेंट होंगे तो इसका मतलब यह है कि हमें दो रिजल्ट आ सकते हैं, अंडर एब्जॉर्प्शन, रिकवरी ऑफ ओवरहेड। ओवर एब्जॉर्प्शन, रिकवरी ऑफ ओवर हेड, मतलब ओवर या अंडर कैसे आएगा, इफ बजटेड या एक्चुअल, एक्चुअल ओवरहेड्स आर ग्रेटर देन बजटेड ओवरहेड। अगर एक्चुअली बजट से ज्यादा आ रहे हैं तो इट मीन ओवर एब्जॉर्प्शन। का मतलब क्या हुआ, ओवर एब्जॉर्प्शन है। कैसे पता चला, मैं बताती हूँ। एक्चुअल अगर हमारे पास आ रहे हैं 60,000 के और बजट में हमारा था 50,000, तो इसका मतलब ये है कि हमारा 10,000 से ओवर अब्जॉर्प्शन है, ओवर अब्जॉर्प्शन है। इसी तरह अगर आपके एक्चुअल 50,000 के हैं और बजट के आपके कितने हैं, 40,000 के हैं, तो
या सॉरी बजट के आपके वहाँ एक्चुअल आपके 50,000 और बजट आपके 60,000, तो 10,000 के अंदर अब्जॉर्प्शन आ जाएगी। इस चीज को करने के लिए हमें अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड चाहिए होते हैं। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड चाहिए होते हैं। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कहते हैं अपने एक्चुअल एक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय ओ ए आर। इसको हम कंपेयर करेंगे अब्जॉर्ब को किसके साथ, अब्जॉर्ब को हम बजट के साथ कंपेयर करते हैं क्योंकि इसमें एक्चुअल एक्टिविटी हमने यूज की है, तो ये अब्जॉर्ब जो होंगे वो बजटेड के साथ कंपैरिजन किया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा ओवर या अंडर अब्जॉर्प्शन हमें करना है। अब अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूँ, ट्रीटमेंट यानी कि ठीक करने की बात करूँ, अगर ओवर अब्जॉर्प्शन हमने लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है हमने मतलब ओवर अब्जॉर्प्शन की हुई है, हमारे जो एक्चुअल ओवरहेड्स आ रहे हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, तो सॉरी एक्चुअल ओवरहेड जो है वो कम आ रहे हैं और बजट में हमने ज्यादा लिखे हुए थे, इसका मतलब ओवर अब्जॉर्प्शन आ रही है। बजट में ज्यादा लिखे हुए थे, एक्चुअल में कम है, तो इसका मतलब ये है कि ओवर अब्जॉर्प्शन आ रही है। तो ओवर अब्जॉर्प्शन जब आ रही है तो उसको ठीक कैसे करना है। जब ओवर अब्जॉर्प्शन आपने की हुई होती है तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉस्ट को बढ़ाया हुआ होता है और प्रॉफिट को आपने कम शो किया हुआ था। आपने इसकी करेक्शन करनी है, तो करेक्शन एट अ टाइम वन होगी। एट अ टाइम वन मतलब एक टाइम पे इफेक्ट डालेंगे, या हम कॉस्ट पे इसका इफेक्ट डाल दें या हम उसका प्रॉफिट में का इफेक्ट डाल दें। या तो हम कॉस्ट में से उसको लेस कर दें क्योंकि वो ज्यादा कॉस्ट हमें दिखाई दी है, और प्रॉफिट में उतनी अमाउंट हम ऐड कर दें। बात तो एक ही है, कॉस्ट ज्यादा लिखी हुई है, कॉस्ट को कम करेंगे तो प्रॉफिट खुद बहुत बढ़ जाएगा। अगर हमने कॉस्ट में से उसको लेस नहीं किया, प्रॉफिट में ऐड किया, तो वो खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट उतने से बढ़ जाएगा। ये करेक्शन हमें करनी होती है। अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड ओवरहेड अब्जॉर्ब विल कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मैंने पहले बताया कि हमें ऐसे कैलकुलेट करना होता है। ओ ए आर यहाँ पे उन्होंने प्री डिटरमिन का वर्ड यूज किया, जाहिर है बजट पे था तो प्री डिटरमिन ही होगा, मल्टीप्लाई बाय एक्टिविटी लेवल। ये वही फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रही हूँ, ओ ए आर इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड आ जाएगी, तो ओवरहेड कितने अब्जॉर्ब्ड हुए। If at the end of the period overhead absorbed are greater, overhead जो absorb है greater than actual, मतलब absorb से actual है, then it means over absorption। यानी कि आपने absorb जो कराए वो एक्चुअल से ज्यादा कराए, तो वो ओवर ओवर अब्जॉर्प्शन आपने की है, ठीक है। एक्चुअल से पीछे आपने अब्जॉर्ब जो, क्योंकि अब्जॉर्ब किस बेस पे हो रहे हैं, ओ ए आर की बेस पे। ओ ए आर तो बजट रेट है, बजट रेट तो गलत भी हो सकता है, तो ओवर अब्जॉर्प्शन। ऑन द अदर हैंड ओवरहेड अब्जॉर्ब्ड आर लेस देन, जो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है, अब्जॉर्ब ओवरहेड है, इसको आप अगर एक्चुअल से कंपेयर करो तो अगर ये जो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है वो लेस देन है, ये कम हो और एक्चुअल ज्यादा हो, इसका मतलब ये है कि आपने अंडर अब्जॉर्प्शन की हुई थी, आपने कम लिखा हुआ था, उस कम को आपने दोबारा से ठीक करना, ठीक है, उसको आपने दोबारा से ठीक करना है, यानी कि प्रॉफिट हो या लॉस में से कुछ चीज करके बताना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 6 का। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 6 के अंदर हमें ओवरहेड दिए हुए, ओवरहेड और लेबर वर्क दिया हुआ है। ओवरहेड वर्क ओवर आर अंडर अब्जॉर्प्शन, मतलब ओवर अब्जॉर्प्शन है या अंडर अब्जॉर्प्शन है, ये हमें खुद बताना है। तो ओवर, अब देखो यहाँ पे हमें बजट भी दिया हुआ है और एक्चुअल भी दिया हुआ है। एक्चुअली ये कॉस्ट आपको दी गई, ठीक है, ये कॉस्ट दी गई है, लेकिन हमने क्या करना है, हमें चाहिए अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, कंपैरिजन के लिए हमें चाहिए अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड टू एक्चुअल। एक्चुअली तो आपको दिए है ना ओवरहेड दिए हैं, ये 90,000, हमें अब अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड निकालना। अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड के लिए क्या चाहिए होगा, तो ए आर इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल हमारे पास क्या है, एक्चुअल लेबर आवर वर्क। तो ओ ए आर कैलकुलेट कैसे होगा, ओ ए आर का फॉर्मूला अपना लगेगा, टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड एक्टिविटी लेवल मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो आप अगर देखो बजटेड ओवरहेड कितने, 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल ओवर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल कितना है, 22,000। 22,000, तो मैं इसकी वर्किंग करूंगी 80,000 डिवाइडेड बाय
20,000। ओ यार आपका बना 4 इंटू 22,000, 4 इंटू 22,000, तो ये आ रही है आपकी 88,000 की कॉस्ट। 88,000 की अब्जॉर्ब कॉस्ट आ रही है। एक्चुअल में कितनी है? 90 की। इसका मतलब ये है कि आपकी अंडर अब्जॉर्प्शन आ रही है, कम अब्जॉर्प्शन आ रही है। कितने कितने की? 90 -88, 2,000। 2,000 से आपकी अंडर अब्जॉर्प्शन आ रही है, क्योंकि एक्चुअली वो देखो 90,000 आ रही है, जबकि आपने उसको अब्जॉर्ब सिर्फ कितने पे कराया हुआ है? 88,000 पे। तो ये चीज हमें इस तरह करनी है, ये वर्किंग याद रखनी है। यहाँ पे कुछ वर्किंग रिवर्स वर्किंग होंगी, रिवर्स बैक वर्किंग होती है, कुछ वर्किंग स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। आपको सिंपल ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मैं एक बार ये रिपीट कर रही हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आपसे पूछा क्या गया। आपसे पूछा गया ओवर और अंडर अप्रोक्स। अगर मैं यहाँ पे ऊपर जाऊँ, जो मुझे इस जगह पे बताया गया था, तो वो मुझे ये बताया गया था ओवर और अंडर अप्रोक्स कैसे आएगी। ओवरहेड जो कि अब्जॉर्ब होंगे उसको कैलकुलेट हमने करना है। अब्जॉर्ब ओवरहेड, तो अब्जॉर्ब ओवरहेड के लिए क्या चाहिए? ओ ए आर इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। तो बेसिकली हमने वो करना है, ओ ए आर इंटू एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। लेकिन ओ अब्जॉर्ब ओवरहेड हमें चाहिए ना, अब्जॉर्ब ओवरहेड। तो अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का फॉर्मूला क्या पड़ा? ओ ए आर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल। अब अगर हम लोग देखें क्वेश्चन में ओ ए आर गिवन नहीं है, तो गिवन नहीं है तो इसका अपना फॉर्मूला है, वो लगा लेंगे। इसका अपना फॉर्मूला क्या है? टोटल बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड एक्टिविटी लेवल। तो बजटेड ओवरहेड क्वेश्चन में ये दिए हुए 80,000 डिवाइडेड बाय 20,000। ये सिर्फ ये वाला पार्ट कैलकुलेट हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल और वर्क, एक्चुअल एक्टिविटी तो लेबर आ रहे हैं, तो वो 22,000 एज इट इज आ जाएगा। तो इसका बनेगा 4, तो ये 88,000 आ जाएगी। हमने ये देखना है कि एक्चुअली कॉस्ट 90,000 आई है, हमने उसको कितने पे अब्जॉर्ब कराया हुआ था? हमने 88 पे अब्जॉर्ब कराया हुआ था, क्योंकि बेसिकली हमने कम लिखी हुई थी, दैट इज कॉल्ड अंडर अब्जॉर्प्शन। अंडर अब्जॉर्प्शन है तो इसका मतलब ये है कि इसको हमने कम लिखा हुआ था, हमें इसको जाके प्रॉफिट में ऐड कर लेना चाहिए। हमें तो यहाँ पे प्रॉफिट में ऐड कर लेना चाहिए। तो प्रॉफिट में से माइनस कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने कम लिखी हुई है, तो अभी कॉस्ट में जाके बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। उल्टा बोल दिया हमने। यहाँ पे टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग आपको दी गई है 5। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 5 के अंदर वो क्या कह रहा है? ओवरहेड दिए हुए मशीन आती है, ओवरहेड वाज अंडर अब्जॉर्ब कितने थे? तो एक्चुअली कॉस्ट आपको ये दी गई है, सेम उसी तरह हम करेंगे। हमें क्या करना है? अब्जॉर्ब ओवरहेड हमें चाहिए, अब्जॉर्ब ओवरहेड चाहिए। अब्जॉर्ब ओवरहेड के लिए हमें ओ ए आर चाहिए होता है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल एक्टिविटी लेवल चाहिए होता है। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल की मशीन आर हो गई है, वो है 7,928। और ओ ए आर कितना आएगा? ओ ए आर ये बेसिक कॉस्ट दी है, और ये दिया हुआ है 148,750 डिवाइडेड बाय 8,500। तो ये कितना बनता है? 148,750 डिवाइडेड बाय 8,500। ये आपका बन गया 17.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये ओ ए आर आ गया 17.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल एक्टिविटी लेवल के साथ। एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है 7,928। 7,928 आया, तो इसका आ रहा है 138,740। 138,740। तो इसको अब हमने इसमें से माइनस करना है, क्योंकि एक्चुअली ज्यादा आ रही है, अब्जॉर्ब कम है। तो अब्जॉर्ब हमने कम कराई हुई थी, मतलब हमारे बजट में कम लिखी हुई थी, अब्जॉर्ब कम हुई है। तो हमें क्या करना है? अंडर अब्जॉर्प्शन हमने कितने से की हुई थी? 146, 146,200 माइनस कर देना है 138,740। ये आएगी, कितना आंसर आएगा? 7,460 से अंडर अब्जॉर्प्शन आ रही है।
Sometime you may given information relating to actual or under overhead, तो आपको पीछे स्टेप बैक वर्किंग करनी है। स्टेप बैक मतलब रिवर्स वर्किंग करनी है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको इस तरह दिया हुआ होता है कि अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इतने आ रहे हैं, एक्चुअल ओवरहेड इतने आ रहे हैं, तो बताओ ओ ए आर कितने हैं। तो हम उधर से पीछे रिवर्स वर्किंग करते हुए जाते हैं। इसी तरह फॉर्मूला लिख लेते हैं, मतलब ये कि जैसे यहाँ पे आ रहा है 7460 का आंसर, अब्जॉर्ब्ड ओवरहेड का आंसर दिया हुआ होगा, इधर एक्चुअल एक्टिविटी दी हुई होगी और ओ ए आर निकालना होगा। तो हम इसको रिवर्स वर्किंग करके, यानी कि क्वेश्चन के अंदर कुछ डाटा होगा वो चीज नहीं होगा, तो रिवर्स बैक वर्किंग करके हम इसको करेंगे।